छोटी बहू। अपनी सास दुर्गा देवी का खून करने की कोशिश की है इन्होंने। उन्हें नींद की गोलियां देकर जान से मारने की कोशिश करने का इल्जाम लगा है इन पर। पूछताछ के लिए इन्हें इनकी ससुराल ले जा रहे हैं, वहीं पर इन्वेस्टिगेशन होगी और अगर साबित हो जाता है कि क्राइम इन्होंने किया है तो फिर इन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। क्यों किया आना तूने ऐसा? बोल, क्यों तेरे ससुराल वाले तुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे? माँ मैं अर्जुन बेटा ने भी कुछ नहीं बताया मुझे इसके बारे में। आप इस बारे में उनसे ही पूछी तो ज्यादा बेहतर होगा माँ। तूने सच में ऐसा कोई काम किया है क्या? बड़ी माँ, आप लोगों को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या? अरे लेकिन उन लोगों ने तेरे ऊपर ऐसा इल्जाम लगाया क्यों? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो गई है इतने से दिनों में तेरे साथ उनकी? उनके घर में 3 और भी तो बहुए हैं, उनके ऊपर तो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। आप लोग कुट्टी बुआ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो? इधर आ, हर वक्त ना बड़ों के बीच में बोलने की आदत हो गई है तेरी। चुपचाप खड़ी रह। कुट्टी बुआ पे झूठा इल्जाम लगा रहे सब। कुट्टी बुआ कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, वो तो सबका कितना ख्याल रखती है। मैं अभी अर्जुन बेटा को फोन करती। क्या होगा फोन लगा के? तुम्हारा अर्जुन बेटा वहाँ इसके इंतजार में बैठा हुआ है क्या? यहाँ चला आएगा वो? अरे इसीलिए तो यहाँ छोड़ के गया है वो उसे। अब देखना 2 दिन के अंदर डाइवोर्स के कागज थमा के जाएगा, फिर से ये लड़की दोबारा हमारे सर पे बोझ बन के बैठेगी और कुछ नहीं होगा, यही होना है बस। सच सच बता, क्या बात है? क्या होगा माँ उससे? अगर बता भी देगी सब कुछ सच सच तो क्या हम बचा पाएंगे इसको? प्लीज मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना मुझे इस सारे पचड़े से दूरी रखिएगा। और वैसे एक बात बताऊं, इसके ससुराल वाले भी सब अच्छे ही लोग हैं। अब ये वहां पर उनको पता नहीं किस तरीके से क्या परेशान कर रही है, तो यही भुगते। दादा, मैं खुद नहीं चाहती कि आप इस झमेले में पड़े। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो मेरी किस्मत में लिखा होगा ना वो मैं सह लूंगी। आना, ये क्या किया तूने? क्यों किया ऐसे? क्या इज्जत रहेगी हमारे सबके सामने? क्या हो गया? आपके घर में पुलिस क्यों आई है? मेरे लिए आई है पुलिस। मेरे खिलाफ कंप्लेंट है इनके पास। क्या कंप्लेन है? मैंने अपनी सास को मारने की कोशिश की है। अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस है मेरे ऊपर, इसलिए पुलिस आई है मुझे यहाँ से ले जाने के लिए, पूछताछ करने के। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आप लोग का मोहल्ला छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आप अपने मोहल्ले में सबको बताइएगा कि आहाना ने ऐसा किया है। अभी तो थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि मुझ पर भरोसा नहीं है क्या, और अब ऐसी बातें कर रही है। सच सच बता कि बात क्या है? दीदी, भले ही गुस्से में मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया हो, लेकिन आप भी सच सच बताइए, आप कब से आहाना को देख रही है? वो आपके आंखों के सामने पली बड़ी है। क्या आपको सच में लगता है कि हमारी आहाना ऐसा कुछ कर सकती है? क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये पता लगाना पुलिस का काम है। हमें लेट हो रहा है, निकलना होगा। क्या मालूम किसके दिल में क्या छुपा हुआ है। क्या है ना, इसकी सास ने कॉलेज की परीक्षा देने से मना कर दिया है, और कुछ नाचने वाचने का भी जमेला था। तू बता रही थी ना चुटकी, इसीलिए उस बुढ़िया बेचारी को इसने नींद की गोली खिला दी होगी। आप, मुझे जाना होगा। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं अपने साथ कुछ सामान ले जा सकती हूँ? अब आप अपने साथ लेकर क्या जाएंगी वो आपका मामला है, पर ज्यादा सामान नहीं ले सकती। आना बेटा, तू वापस तो यही आएगी ना? नहीं तो कहाँ जाएगी तू? और तुझे क्या लगता है, इतना बड़ा इल्जाम लगाने के बाद क्या वो लोग तुझे अपने घर में लेंगे? कभी नहीं। और अर्जुन बेटे ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। क्या उन्हें इन सारी चीजों के बारे में पता भी है, या उनके गैर मौजूदगी में ये सब हुआ है? माँ, उनके गैर मौजूदगी में ये सब कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ उनके साथ ही आई थी ना, तब तो उन्हें सब कुछ पता ही होगा। लेकिन माँ, तुम तो अपनी बेटी को बहुत बुरा मानती हो ना। तुम तो यही समझती हो ना कि मैं सिर्फ सबके साथ बुरा ही कर सकती हूँ। अगर समझने की कोशिश की होती ना तो समझ जाती कि तुम्हारे दामाद को सब पता था।
माँ सुनिए ना, आप ऐसे मुंह फेर के क्यों जा रही हैं? हाँ, मैंने टुकुन दादा को फोन करके सब बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने सफाई मांगी तुझसे? नहीं ना? माँ मैं सफाई नहीं दे रहा था, मुझे लगा मैं क्लियर कर देता हूँ बात। वैसे आप भी फोन कर सकती थी माँ, आपने भी मेरी खबर नहीं ली। बस कर अपनी ये बकवास, तेरे से गप्पे लड़ाने का समय नहीं है मेरे पास। माँ मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। अच्छा वो आप लोग भी आ ही गए, आप भी सुन लेना प्लीज। मैं आप सबको एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, आहना पे जो इल्जाम लग रहे हैं वो बहुत ही बेबुनियाद इल्जाम। आहना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं लगता कि आहना किसी का बुरा कर सकती। तो अपनी बीवी के गुणगान गाने आया है मेरे पास। सच में भाभी, एक ही रात में हमारे छोटू की तो बोलचाल ही बदल गई। जादू कर दिया उस लड़के ने इस पर तो। अरे तो क्या वो दवाई आसमान से टपक के आ गई बड़ी मामी के कमरे में, या फिर हम में से किसी ने वो दवाई रख दी जाकर? दादा किसी ने तो दवाई वहां जरूर रखी है। मैं वहां नहीं था इसलिए मुझे नहीं पता किसने रखी, लेकिन मैं 100% श्योर हूं कि कोई वहां वो दवाई रख के गया था। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आहना ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर किसने किया? मुझे क्या पता माँ। तो क्या है ना, हम तो पराये हैं, हम पर ही इल्जाम थोप दे। इशिमुनी आप बार बार ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? और तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा। क्योंकि हम लोग तुम लोगों के भरोसे इस घर में रहते, डर लगा रहता है हमें कि कब कौन सा इल्जाम हम पर लग जाए और हमें घर से बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि वो दवाई सिर्फ मैं लेती हूँ, इसलिए मैंने ही रखी होगी वहां पर वो दवाई, और उस लड़की ने गलती से वो दवाई आपको खिला दी। लेकिन छोटू, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, वो लड़की तो पढ़ी लिखी है ना, वो तो देखकर दवाइयां दे सकती थी ना भाभी को। देख छोटू, साफ साफ बोल देती हूँ, अगर उस लड़के ने झूठा इल्जाम लगाया ना मुझ पर, तो मेरा बेटा उस लड़की को छोड़ेगा नहीं। आप माँ चुप हो जाइए, अब कैसी बातें कर रही हैं? हम इतने सालों से बड़ी मामी के यहाँ रह रहे हैं, उनकी हर एक बात मानी है, हर एक नियम का पालन किया है हमने। हम ऐसा वाला क्यों करेंगे? अरे कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसा सोच सकता हो। नहीं, बेवकूफ नहीं, सियाना, कोई सियाना ही होगा जो ऐसा सोच सकता है, बेवकूफ तो नहीं। माँ आप मुझे एक बात सच सच बताइए, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आहना ये सब कर सकती है? मेरे लगने ना लगने से क्या आना जाना है? ऐसे कितने दिन की जान पहचान है उस लड़की से हमारी? माँ आहना कैसी लड़की है ना, आप बिल्कुल नहीं समझ पाए। मैं बताता हूँ, इधर आई। माँ बैठी। माँ आप आहना के बारे में जो भी सोच रही है ना, बहुत ही गलत सोच रही। आहना ऐसी लड़की नहीं है। कल जब मैं उसके मायके में रुका ना, तो मुझे पता लगा आहना अपनी पड़ोस की एक दादी की देखभाल करने के लिए गई थी और काफी देर तक उनकी देखभाल करती रही। और सिर्फ वो दादी नहीं, बल्कि आस पड़ोस के जितने भी लोग थे ना, अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी तो आहना तुरंत जाके उन्हें दवाई देती थी, उनका ख्याल रखती थी। आज तक कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि आहना ने ढंग से ख्याल नहीं रखा या गलत दवाई दी। आप बताइए ना माँ, ऐसा क्या हो गया शादी के बाद कि वो ससुराल आके अपनी सासू माँ को गलत दवाई देगी? एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिए, आप जो भी सोच रही हैं बहुत गलत सोच रही हैं। आहना ऐसी नहीं है। मुझे लगता है तो अपनी बीवी के ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गया है रे। देख छोटू, हमने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करी है ना, अब पुलिस को आने दे, पुलिस ही बताएगी कि असली मुजरिम कौन है। गलत हुआ ना माँ, ऐसा थोड़ी करना चाहिए था आपको। अब आप बताइए, पुलिस उसके मायके जाके उसको यहाँ लेकर आएगी, अच्छा थोड़ी लगेगा उसको। अब आप बताइए, कल को वो अपने मायके जा पाएगी? सिर्फ मायके ही नहीं, वो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगी। क्या पता किसकी जिंदगी पर खतरा बनकर मंडराएगी ये लड़की। सुन छोटू, अगर तुझे उस लड़की के साथ रहना है ना, तो कहीं और जाकर रह, लेकिन इस घर में उस लड़की को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाएगा। बड़े पापा प्लीज अब मेरी माँ से कुछ मत कहिएगा। मेरी माँ को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं जानती हूँ कि मेरा आप लोगों के साथ और कोई रिश्ता नहीं है, और मैं कभी भी अब यहाँ वापस नहीं आऊंगी। बस मेरी माँ का ख्याल रखिएगा। मैं अपनी माँ के लिए तो कुछ नहीं कर पाई। यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी फिर? तुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद में तेरे ससुराल वाले तुझको एक्सेप्ट कर लेंगे?
दादा, ससुराल वालों का तो पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि मुझे मायके में भी कोई भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। मैं देखती हूँ कि क्या करना है। अरे तो क्यों इतना बातों को घुमा फिरा के बोल रही है? सीधा सीधा अपना गुनाह कबूल क्यों नहीं कर लेती? एक ऐसी लड़की को अपनी कोख से जन्म दिया है मैंने। आखिर क्या गलती है मेरी जो सबके सामने मुझे ऐसे अपमान झेलना पड़ता है, सबके ताने सुनने पड़ते हैं। इसको अगर मैं अपनी कोख में ही मार देती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। सही कहा माँ आपने, अगर आप मुझे अपने कोख में ही मार देते ना तो आज आपको ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। और मुझे भी इतनी बेइज्जती नहीं सहनी पड़ती। तेरी कैसी बेइज्जती? हाँ, सबको शौक चढ़ा है ना तेरे बारे में गलत बोलने का। तेरे दुश्मन नहीं बैठे यहाँ पर कोई? नहीं भाभी, यहाँ कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं खुद सबकी दुश्मन हूँ। क्या हुआ? आप लोग ये कब तक बैठक जमाएंगे? हमें और भी काम है, देर हो रही है। चलिए चलिए। जाओ इन्हें लेकर आओ और वैन में बिठाओ। नहीं नहीं, कुट्टी बुआ फिर आओगी ना? कुट्टी बुआ, हमें आप पर पूरा भरोसा है, कोई चाहे कुछ भी कहे, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। अब जल्दी चले आना कुट्टी बुआ, हम आपका इंतजार करेंगे। मैं आती हूँ। माँ, खाना खा लेना और प्लीज दवाई लेती रहना। मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें आना। तुम अपना देखो, तुम जेल से कैसे छूट पाओगी इसके बारे में सोचो, क्योंकि अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए वकील लगाने की। अब जो भी करना होगा तुम्हें खुद से करना होगा। और हाँ, अगर सच में तुमने तुम्हारे सास को मारने की कोशिश की होगी ना हना, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें कड़ी सी कड़ी सजा मिले इसके लिए। हाँ, बस अब यही दिन देखना रह गया था कि मेरा बेटा मुझसे अलग रहे। हाँ, कुछ भी बकता है पोल्टू। भाभी, सच कहूँ आपको, मुझे तो लगता है कि शायद इन दोनों का पहले से अलग रहने का प्लान था। क्या? अगर तू मुझसे अलग होता है और मैंने अगर ऐसी औलाद को पैदा किया है ना, तो आप उसे मेरा मरा हुआ मुंह भी मत देखने देना, याद रखना ठाकुर जी। हाँ, मैंने ऐसा कब कहा है कि मैं आपको या ये घर को छोड़कर जा रहा हूँ? हाँ, समझने की कोशिश कीजिए। आना मेरी पत्नी है, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी, मुझे वो भी तो निभानी पड़ेगी ना। अब पत्नी तो बड़ी अपनी लग रही है छोटू, है? हाँ, वो सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, आपकी बहू भी है। आप लोगों ने ही रिश्ता तय किया था ना मेरा उसके साथ। अग्नि को साक्षी मान के मैंने 7 फेरे लिए थे आना के साथ। हाँ, ये कोई कुत्ते गुड़िया का खेल नहीं है कि बात बात पर मैं उससे रिश्ता तोड़ दूं या उसका साथ छोड़ दूं। छोटू, उस लड़की ने तुम्हारी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी, आज तो उसका साथ देने की बात कर रहा है। हाँ, कुछ तो सोच, जमाना थूकेगा तुझ पर। पोल्टू दादा, अभी तक ऐसा कुछ साबित नहीं हुआ, इसीलिए आना अभी बेगुनाह है। एक बार इस लड़की को यहाँ आने दो, दोबारा इसको इस घर से बाहर कदम ही नहीं रखने दूंगी। अरे चैटर्जी खानदान की बेटी हूं मैं, मुझसे चालाकी? मैं भी अपने बाबा की बेटी हूं। दिमाग में क्या चल रहा है आंखों में उसकी झलक तक नहीं पड़ने देती। मैं एक बार भी उस लड़की से इधर रुकने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा चाल चलूंगी कि वो जा भी ना पाए। कैसे सुना सुना लग रहा है मेरा घर उसके जाने के बाद। मैं उसको यहां वापस ला कर ही दम लूंगी, चाहे कोई कैसी भी पट्टी पढ़ाए मुझे। हाँ, कुछ बोलिए ना प्लीज। आप ऐसे चुप क्यों खड़ी हैं? आप बताइए, क्या आहाना की जिम्मेदारियों से मुझे मुंह मोड़ लेना चाहिए? देख छोटू,
पुलिस को बुलाया है। हाँ, पुलिस आएगी, अपनी जांच करेगी, फिर बता देगी कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं। अगर पुलिस ने कह दिया कि वो लड़की निर्दोष है तो वो इस घर में रह सकती है, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात है छोटू, जिसने भी ये गुनाह किया है वो जेल जरूर जाएगा। क्यों ठाकुर जी? हाँ 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 भाभी। मुझे तो दिक्कत है ना माँ इस चीज से। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं आहना से शादी नहीं करता। जब से उससे शादी की है ना मैंने, उसकी जिंदगी में पहाड़ टूट पड़ा है मुसीबतों का। जैसी करनी वैसी भरनी। अब अगर कोई किसी का मर्डर प्लान करेगा तो ऐसा तो होगा ही ना। पर अगर वो तेरी बीवी है तो तू खून की सजा माफ कर देगा क्या? अभी तक ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं है पोल्टू दादा, तो आप उसे खूनी मत बोलिए। ऐसे कैसे सुनो, बस 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 करो अपनी बहस, जाओ अपने अपने काम पे। मुझे भी अपना पूजा पाठ करना है, चलो हटो। अरे लेकिन बस माँ एक बार मेरी बात सुनिए माँ, आप गलत सोच। वो माँ आहना ऐसी है ही नहीं। बड़ी मम्मी, अभी पुलिस आने वाली है। उस लड़की के यहाँ गई थी, उठाकर उससे पूछताछ करने के लिए। माफ करना पोल्टू दा, लेकिन आज आपने बहुत गलत किया। क्या जरूरत थी दादा पुलिस के या तो आना को उठवा के लाने की? छोटू जा सकता था ना उसे लेने। अब अगर मान लीजिए आना निर्दोष साबित हो भी जाती है, कि फिर भी इसका परिवार और वो ये अपना अपमान कभी भुला नहीं पाएंगे। देख भाई, मैंने तो पुलिस को ऑर्डर दिया नहीं था, और जो पुलिस ने किया है उन्हें सही लगा होगा तभी किया है। अनजान मत बनिए, मेरे पास इंफॉर्मेशन है। पुलिस को आपने ही कहा था ऐसा करने के। कौन दे रहा है तुझे ये गलत इन्फॉर्मेशन? अच्छा, जब आहना के बारे में ये गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी तब आपको बुरा नहीं लग रहा था दादा? अपने टाइम पर लग रही। वाह दादा। छोटू, बड़ा क्रांतिवीर बन रहा है तू। एक रात रुकने का इतना असर। गलत के खिलाफ आवाज उठाना इंसान का कर्तव्य होता है पिशीमुन, और ये कर्तव्य निभाने से शायद मैं पहले डरा करता था, लेकिन अगर आज मैं आहना के साथ खड़ा नहीं रहा तो ये अच्छा नहीं होगा, उसके साथ अन्याय होगा। माँ मेरे लिए भगवान है और आहना मेरी सहधर्मिणी है, और अगर आहना के साथ गलत हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। आया बड़ा सधर्मी का कर्तव्य निभाने वाला, मुझे तो किसी ने ऐसे नहीं संभाला, और ये आया है बड़ा अपनी बीवी को बचाने वाला। देखती हूँ कैसे बचाता है। मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझ पर तो कोई शक नहीं करेगा, उस लड़की पर तो सब शक करेंगे। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? बाहर दरवाजा खुला था तो हम सीधे अंदर आ गए। आइए 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 आइए। आप मुझे कल बता सकते थे ना, मैं आ जाती आपके यहाँ पूछताछ के लिए। क्यों इस तरह मेरे घर में पुलिस भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मेरी माँ की उम्र हो गई, उन पर क्या बीत रही है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरी माँ, मेरे बड़े पापा, बड़ी माँ, सबको मेरी वजह से कितनी बेइज्जती सहनी पड़ी, पूरे मोहल्ले वालों के सामने, और वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। आज सुबह भी आप निकलते वक्त मुझे बता सकते थे ना। नहीं आती क्या पूछताछ के लिए? ना मुझे खुद नहीं पता था। मैं जब यहाँ पहुंचा तब मुझे पता लगा कि आपके घर पुलिस भेजी गई थी। अगर मुझे पता होता तो मैं रोक देता ना उनको आने से वहां। बेटा ट्रस्ट करो प्लीज, मुझे नहीं मालूम था इस बारे में। आना, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो कोई तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे दीदी, घर में पुलिस आई है? पुलिस को तो आना ही था, साथ में इस खूनी को जो पकड़ कर लाई है। अभी तक मेरा जुर्म साबित नहीं हुआ है पिशीमा, मुझे इस तरह खूनी कहना बंद कीजिए आप। ए लड़की, तुम मेरी माँ को नहीं बताओगी किसको क्या बोलना है क्या नहीं, और क्या गलत बोला है? तुम खूनी हो,
जी हाँ, सिर्फ आपकी माँ को ही नहीं, आपको भी सिखाऊंगी मैं। आप अपनी भाषा पे ध्यान दीजिए, वरना सही नहीं होगा। पुलिस भी यहीं खड़ी है, आप इनसे पूछ सकते हैं। जब तक मेरा जुर्म साबित नहीं हो जाता, आप लोग मुझे गुनहगार नहीं मान सकते। क्या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की कोई अहमियत नहीं है? आप लोग मुझे अपराधी मान लिए तो क्या मैं अपराधी बन गई? पुलिस मुझे यहाँ पूछताछ के लिए लेकर आई, तो पुलिस को ना उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने दीजिए। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये निकलता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तब आपको जो कुछ भी कहना हो कह लीजिएगा, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं। मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ दादा, अपना अधिकार जानती हूँ। मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो पढ़ी लिखी नहीं है, जिनका कोई भी कभी भी कैसे भी फायदा उठा सकता है। अपने अधिकार के बारे में जानती हूँ मैं, इसलिए आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझे उल्टा सीधा कहना बंद कर दीजिए आप। और इन्वेस्टिगेशन की सारी डिटेल्स मैं पता करके रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास वकील हायर करने के जितने पैसे तो नहीं है। अगर आप कोर्ट में चार्जशीट जमा करने जा रहे तो मैं अपना केस खुद लड़ूंगी अदालत में। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट, मुझे इस केस की सारी डिटेल्स आप शेयर कीजिएगा प्लीज। और जब तक कोर्ट ये साबित नहीं कर देता कि मैं गुनहगार हूं, तब तक कोई भी मुझे खूनी अपराधी नहीं बुला सकता है। जी ठीक है, लेकिन पहले हमें इन्वेस्टिगेशन तो करने दीजिए। अगर बात कोर्ट तक पहुंचती है तो हम आपके साथ केस की पूरी डिटेल शेयर करेंगे। थैंक यू सर, मैं खून के आखिरी कतरे के बह जाने तक फाइट करूंगी और मैं खुद को बेगुनाह साबित करके ही रहूंगी। आना आपकी अब इस लड़ाई में मैं भी आपके साथ हूं। देवर्षि ने कितनी सही बात कही है ना? हाँ जी, कोई हमारे हक के लिए ऐसे कभी खड़ा नहीं हुआ है आज तक। वो तो बता नहीं देती, पर हमारे अर्जुन भैया सबके खिलाफ जाकर अपनी आना के साथ इस लड़ाई में खड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। वाह छोटू, आज तूने दिल जीत लिया, घर से सीना चौड़ा हो गया मेरा। बहुत जरूरी था इस वक्त अपनी पत्नी का साथ देना। तूने सही वक्त पर आवाज उठाई, एंड आना आई एम श्योर तुम निर्दोष साबित होगे, सो डोंट वरी। अब मैं आपको बता दूं, हम लोग आपके घर की तलाशी लेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा, प्लीज यहीं रहेंगे सब। और वो दवाई का पत्ता कहाँ है जिसमें से गोली दुर्गा जी को दी गई थी? वो दवाई का पैक है ना, संभाल कर रखा है, मैं लेकर आता हूँ। बड़े बाबू, एक बात कहनी थी। बोलिए। आपको याद है ना, इस लड़के पर मुझे जरा भी शक नहीं है। आप समझ तो रहे ना, बड़ी उछलते उछलते अपने मायके गई थी। इसे अपनी जगह दिखाने के लिए आपको उसे वहां लाने के लिए भेजा था। अब मेरा भी नाम दुर्गा है। अपनी गाय को खूंटे से बांध कर रखने का पैंतरा जानती हूँ मैं। बहुत सयानी बन रही थी। अगर इन्होंने सच में कुछ नहीं किया है ना, तो ये कानून की नजरों में जरूर निर्दोष साबित होंगे। आप फिक्र मत कीजिए। जी बड़े बाबू।
सर ये रहा वो दवाई का पैक। लाइए, दीजिए। अब बताइए क्या हुआ था और डिटेल में बताइए अच्छे से। मैं आपको बता सकता हूँ सर। तू कैसे बताएगा? तू था उस दिन वहां पर। मैं बताऊं बड़े साहब, क्योंकि मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। आप उस वक्त थी वहां? अब नहीं, मतलब दवाई देते समय नहीं थी, लेकिन उससे पहले और उसके बाद मैं कमरे में आई थी। ठीक है, बताइए। मैं रोज की तरह भाभी को मिलने गई थी उनके कमरे में। ये लड़की वहां पर आई दवाई देने के लिए। भाभी की देखभाल की जिम्मेदारी इसी लड़की पर है। उसके बाद वो दवाई देकर चली गई खाना खाने के लिए, और थोड़ी देर के बाद मैं भी चली गई अपने कमरे में सोने के लिए। ये खाना खा के फिर से बड़ी भाभी के कमरे में गई थी उन्हें देखने के लिए। भाभी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, उनकी हालत बहुत खराब थी। तब ये लड़की मामा करके चिल्लाने लगी, तो हम सब अपने कमरे से भागकर भाभी के कमरे में पहुंचे। हमने देखा कि भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब हमने पता करवाया कि भाभी को ऐसा हुआ क्या था, तब जाके हमको पता चला कि इस महारानी ने भाभी को गलत दवाई दे दी थी। आपने जो जो बताया है ये तो सब हमें मालूम है, कुछ नया तो है नहीं इन्फॉर्मेशन में। अच्छा ये बताइए, ये दवाई आपके यहाँ आई कहाँ से? ये तो काफी स्ट्रॉन्ग नींद की दवाई है। ये मेरी माँ की दवाई है, लेकिन मेरी माँ ने ये दवाई बड़ी मामी को नहीं दी। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बड़ी मामी से पूछ लीजिए। हाँ, दवाई देने की जिम्मेदारी इसी की थी, और कोई दवाई नहीं देता था मुझे। तो आपकी माँ ये दवाई लेती है? जी। अरे बड़े बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़की बाजार से दवाई खरीद कर लाई हो। हमें थोड़ा टाइम दीजिए समझने के लिए। वैसे आपकी सोच क्या है आहना के बारे में? बड़े बाबू, क्या बोलूं मैं, बड़ी भाभी मेरे लिए बड़ी बहन के समान है। इस लड़की ने उनको मारने की कोशिश की है। अब आप ही बताइए, मैं क्या सोचूंगी इसके बारे में। मासी माँ, इन्होंने खून करने की कोशिश की है या नहीं, ये तो साबित करने के बाद ही पता चलेगा। देखिए साहब, आप जो भी सच पता करेंगे, जो भी साबित करेंगे, लेकिन हमें तो पता है ना कि सच क्या है। इस लड़की ने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी। इस लड़की के घर में आने से पहले हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब से ये लड़की शादी करके इस घर में आई है ना, तब से ये घटनाएं हो रही है। इससे क्या साबित होता है, आप ही बताइए। अब मैं सब लोगों से एक एक करके सवाल पूछूंगा। अमर जी, आपको क्या लगता है आहना जी ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। खोखन, ये क्या बोल रहा है तू? इस लड़की ने तेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की थी और तू उसका साथ दे रहा है? क्या इस लड़की ने तुझ पर भी काला जादू कर दिया है, जो इसका साथ दे रहा है तू? ठाकुर जी, आप बीच में टोकना बंद कर दीजिए। वो अपनी जांच पड़ताल कर रहे हैं ना, उन्हें अपना काम करने दो। वो तो आपको शक है, लेकिन किसी और को तो शक है नहीं ना। अरे भाभी, इस लड़की ने आपका खून करने की कोशिश की थी। मैं तो आप ही के लिए बोल रही हूँ ना ये सब, नहीं तो थोड़ी ना कुछ बोलती मैं। अच्छा आप बताइए, आपको क्या लगता है? देखिए बड़े बाबू, मैं तो उस वक्त वहां था भी नहीं, सोने को चला गया था, तो ज्यादा कुछ आपको बता नहीं पाऊंगा। वैसे मेरी भाभी के साथ आज तक ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। अब एक बात तो समझिए ना कि जिसकी जिम्मेदारी है दवाई देने की, उसे ये तो देखना चाहिए ना कि कौन सी दवाई देनी है, कौन सी नहीं देनी है। अगर 3-3 दवाइयां है भी, पेट में कौन सी दवाई जा रही है ये तो पता होना चाहिए ना। हाँ, ये गलती आहना से जरूर हुई थी। उसे दवाई देखकर देना चाहिए था माँ को। तो आपको इनके ऊपर शक है कि नहीं? बड़े बाबू, ये जो लड़की है ना, ये थोड़ा क्रांतिकारी टाइप की लड़की है। ये वही काम करती है जो मेरी भाभी को पसंद नहीं है। आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है ऐसा काम करने के लिए ये लड़की जरा सा भी हिचकिचाएगी नहीं। और ऐसा लगने का कारण, मतलब इससे पहले कभी कुछ ऐसा हुआ हो? कोई प्रूफ आर एनीथिंग? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि ऐसा हो नहीं सकता। इंसान ऐसी कई चीजें करता है पहली बार जो उसने कभी पहले की नहीं होती, और इस लड़की की हरकतों से मुझे तो यही महसूस होता है कि ये ऐसा काम कर सकती है, एक बार सोचेगी भी नहीं। ओके ठीक है। और आप तीनों, क्या आपको भी आहना जी पर शक है? जी नहीं सर,
मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। आना ऐसा करना तो दूर की बात है, ऐसा सोच भी नहीं सकती है। किसके दिल में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता, मैं बता भी नहीं सकती। लेकिन आहाना के साथ जितने भी दिन यहाँ पर बिताए हैं ना हमने, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि ये ऐसा कुछ कर सकती है। बाकी तो पता नहीं, शायद दोगली, ये दोगली बातें मत किया करो मेरे सामने, पहले भी कहा है तुम्हें। अरे रे रे आकाश जी, आप ऐसी इस तरह क्यों धमकी दे रहे हैं? धमकी देने वाली तो उन्होंने कोई ऐसी बात की नहीं है। उन्हें जो सही लगता है उन्होंने वही कहा है। मैंने आपको बोला था ना कि किसके मन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। और आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता हना ने ऐसा कुछ किया होगा, और ना तो वो किसी के साथ ऐसा कभी कर सकती है। हाँ हाँ, हम तो सब कुछ बना बना कर बोल रहे हैं ना इसके बारे में। पर पीशी माँ, मुझसे जितना पूछा गया मैंने उसी का जवाब दिया है। आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इतनी सीधी सी बात को इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रही हूँ? नहीं तो इसके अलावा कौन करेगा ये काम इस घर में? यही तो चिंता की बात है पिशिमुनी। माँ की अब उम्र हो गई, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और ये बात सबको पता है। तो फिर उस दिन उस टेबल पर वो दवाई किसने रखी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए? यही तो मेरा सवाल है कि किसने रखी थी वो टेबल पर दवाई। मुझे लगता है मेरे कमरे में मेरी नींद की गोलियां देखी होगी, शायद मेरा नाम लेकर लाई होगी दुकान से गोलियां। आप चुप रहेंगी प्लीज? आपकी बात सुनी ना हमने। अच्छा अब आप बताइए, आना जी क्या ऐसा काम कर सकती है? मुझे नहीं लगता कि आना ने कुछ किया है। मेरी नजरों में आना निर्दोष है। हो सकता है कि उस दिन वहां पे टेबल पर दवाई किसी ने गलती से रख दी हो, या फिर जानबूझकर कोई आना को फंसाने के लिए पर्पसली वहां पे वो दवाई रख के गया। आना ने कुछ नहीं किया मेरी नजरों में। कौन फंसाएगा इस लड़की को? क्या अजीब बातें कर रहा है टुकुन तू? हाँ, कुछ समझ में भी आ रहा है तुझे? इशिमोनी, ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो पुलिस ही बता पाएगी ना। अब आप बताइए अर्जुन जी, आप तो आना जी के हस्बैंड है, आपको क्या लगता है कि आना जी आपकी माँ को मारने की कोशिश कर सकती है? इंस्पेक्टर, मैं आपको जो भी बोलूंगा एकदम सच कहूंगा। आहना पे मैंने शक किया था, मुझे ऐसा लगा था कि आहना ये सब शायद कर सकती, लेकिन मैं ये भी जानता था कि मैं गलत हूँ। आहना जानबूझकर ये सब नहीं कर सकती। आहना का मकसद माँ को मारने का नहीं था, पर मुझे आहना पे शक जरूर था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा सब। लेकिन कल जब मैं आहना को उसके मायके लेकर गया था तो इसके जो पड़ोसी थे उनसे मुझे बहुत चीजें पता लगी। मैंने वहाँ आहना का एक्टिविटीज जो थी वो भी ऑब्जर्व की, और ये सब सुनने और जानने के बाद मेरा शक पूरी तरीके से दूर हो गया। मुझे ऐसा 100% लगा कि आहना ये सब नहीं कर सकती। मैं सभी से माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बात कह रहा हूँ। मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हमारे घर में से कोई एक ऐसा बंदा है जो आहना को पसंद नहीं करता, और आहना को इस घर से निकालने के लिए वो ये नीच हरकत पर उतरा है। अच्छा, और वो कौन है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ पिशिमुनी। इंस्पेक्टर सर आए हैं ये इन्वेस्टिगेशन करने, और मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट करूंगा इनके साथ। और मैं किस पर शक करता हूँ मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, इंस्पेक्टर साहब हैं वो पता लगा लें। अगर तुझे ऐसा लगता है कि ये काम हम कर सकते हैं तो हम अभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं पिशिमुनी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला कि मुझे आप पर शक है। घर में और भी तो लोग हैं, वो तो ऐसी बातें नहीं कर रहे, तो आप क्यों कर रही हैं? रुकिए अभी, अब आप बताइए आपको क्या लगता है? कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। नहीं नहीं, मतलब इसके अलावा और कर भी कौन सकता है? अच्छा तुम लोग एक काम करो, हर कमरे की अच्छे से तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। ओके सर। देखिए, मैं आपको भी एक मौका देना चाहूंगा, अगर आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ।
आप ये भी नहीं कहना चाहती कि आप निर्दोष हैं? सर मैंने कहा ना, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, और मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ जाता है। अगर मैं इनकार भी कर दूं तो आप ये इन्वेस्टिगेशन तब भी जारी ही रखेंगे ना, मुझे ऐसे आसानी से क्लीन चिट तो नहीं दे देंगे। तो प्लीज आप अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कीजिए। इसका मतलब आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करना चाहती हैं? सर कॉपरेशन की तो बात ही नहीं आती यहाँ पे। आप लोग मुझे मेरे घर से मोहल्ले वालों के सामने उठाकर यहाँ लाए, मेरा सोशल स्टेटस, मेरी माँ का सोशल स्टेटस सब कुछ खराब कर दिया आप लोगों ने। मेरे घर वालों को कितनी बदनामी सहनी पड़ रही है, क्या बीत रही उन पर ये सिर्फ मैं जानती हूँ। अगर आप मुझे क्लीन चिट दे भी दे, इस बदनामी का दाग मेरे ऊपर से मिटना मुमकिन तो नहीं है ना सर। और रही बात आत्मसम्मान की, तो आत्मसम्मान जब रहा ही नहीं तो किस बात का कॉपरेशन सर। आप बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछकर मुझे परेशान मत कीजिए। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। देखा बड़े बाबू कैसी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्या कहा था मैंने? मैं बड़ी बड़ी बातें कैसे कर सकती हूँ माँ? मैं तो खूनी हूँ ना, मैं तो क्रिमिनल हूँ, ऊपर से मेरी और मेरी माँ की गरीबी। बड़ी बड़ी बातें करना तो दूर की बात है, अभी तो बात करने का भी हक नहीं है। मुंह चलाने में ना इनाम जीतेगी ये लड़की। तो दुर्गा देवी जी, अब आप बताइए, ये पूरी घटना तो आपको लेकर है। आहाना जी आपकी देखभाल करती थी, क्या कभी देखभाल करने में कोई कमी या कोई गड़बड़ देखी आपने? बड़े बाबू मैं तो बीमार थी, मैं कैसे बता सकती हूँ कि इसने मेरी देखभाल कैसे की। हाँ लेकिन एक बात है, मेरी दवाइयाँ एकदम समय पे देती थी। अब वो ऐसा क्यों करती थी मुझे नहीं पता। अब इसका क्या मकसद रहा होगा पता नहीं। माँ आप जो भी कह रही हैं प्लीज सोच समझ के बोलना, क्योंकि आपके बयान पर सब कुछ डिपेंडेंट है। अहाना पे बेफिजूल का लांछन लग रहा है, आप समझ रही है ना? लगने दीजिए लांछन। माँ को जो लगता था उन्होंने कहा है, लेकिन आप प्लीज माँ से कुछ मत कहिए। अगर मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है ना तो मुझे उसकी सजा भी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मैंने कुछ किया है तो कोई मुझे बचा भी नहीं सकता है। मैं जानती हूँ मेरी किस्मत हमेशा मेरी परीक्षा लेती रहती, लेकिन फिर भी इतना भरोसा तो है मुझे अपनी किस्मत पर कि अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो मेरे साथ कुछ गलत होगा भी नहीं। ए छोटी इधर आ तो। छोटी सर मैंने एक बात नोटिस की। बोलो। मैं बुआ के कमरे में गया था कि दवाई का बॉक्स वहां मिला और उसमें ये मेडिसिन, ये देखिए। यही दवाई दुर्गा जी को दी गई थी। प्रिस्क्रिप्शन के बिना ये दवाई कोई नहीं देता है। अगर आहना जी ने ये दवाई कहीं और से ली होगी तो प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत जरूर पड़ी होगी। ये दवाई का प्रिस्क्रिप्शन और बिल हमें मिल जाए तो शायद डेट मिलाकर ये पता लगा सकते हैं कि ये दवाई कब खरीदी गई होगी। प्रिस्क्रिप्शन और बिल मिल सकता है क्या? जी सर, दवाई तो मैं ही लेकर आता हूँ, तो प्रिस्क्रिप्शन तो मिल ही जाएगा। ठीक है, लेके आओ। अरे बेटा रसीद कहाँ से मिलेगी अभी? ठीक है, फिर हम दुकान में जाकर पता करते हैं। कॉपी तो जरूर होगी उनके पास। नहीं मुझे पता है वो। सर जी आप जो कह रहे हैं ना वो प्रिस्क्रिप्शन और बिल वो मैंने ही संभाल के रखे हैं। मुझे पता है कहाँ रखा है, मैं लेकर आती हूँ। एक मिनट।
ये लीजिए, ये दोनों चीजें मिल गया, देखो। आपकी माँ की कितनी दवाइयाँ बाकी थी जब ये खरीदी थी आपने? बड़े बाबू, उस दिन तो मेरी दवाइयाँ भी खत्म ही हो गई थी। बाजार से मेरी दवाइयाँ भी लानी थी, तो ठाकुर जी ने कहा कि उनकी दवाइयाँ खत्म हो गई है, एक भी नहीं बची है। अच्छा, तो अब हमारे पास दवाई के 2 पत्ते हैं, एक ही दवाई और 2 पत्ते। एक पत्ता जिसमें से दुर्गा देवी जी को दवाई खिलाई गई थी और एक पत्ता मेडिसिन बॉक्स वाले पत्ते से एक ही दवाई खाई गई थी। आप तो रोज दवाई लेती है ना जी। इसका मतलब कल रात को भी आपने इसमें से एक गोली ली होगी जी, क्योंकि ये दूसरा पत्ता तो दुर्गा देवी के कमरे से आपके बेटे ने उठाकर रख दिया था। अब आते हैं दुर्गा देवी के कमरे से मिली हुई दवाई के पत्ते पे। बिल के अनुसार ये दवाई 15 दिन के लिए ली गई थी और पत्ते में से खर्च हुई 2 टेबलेट। आपने 4 दिन में 1-1 टेबलेट ली है ना? इन्होंने खाई है 4 टेबलेट और इस पत्ते में बची है 9 टेबलेट, तो 9 और 4 13। आपकी माँ की दवाई के पत्ते से बाकी 2 गोली गई कहाँ? वही तो बोल रही हूँ बड़े साहब कि ये मेरे कमरे में चुपचाप गई होगी और लेकर आ गई होगी। मैं आज तक पिशी माँ के कमरे में नहीं गई और ये बात घर के सभी लोग जानते हैं। वैसे थोड़ी ना गई होगी। आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं ये कह रही हूँ कि छुप छुप कर सबसे नजर चुरा कर गई होगी ना, किसी के सामने थोड़ी ना गई होगी। नहीं पिशी माँ, आहना तो माँ के कमरे में ही रहती थी। सिर्फ जब खाना देना होता था तब वो रसोई में आती थी और वॉशरूम भी हॉल का ही यूज करती थी वो। सर, पिशी माँ तो ऊपर वाले फ्लोर पे रहती हैं और अपने कमरे से बाहर नहीं आती हैं, ज्यादातर वहीं होती। और माँ, आप तो हमेशा अपने कमरे का ताला लगाकर ही निकलती है ना अपने कमरे से, कभी भी खुला नहीं छोड़ा। बता दीजिए ना, बताइए ना, बताइए। अरे क्या बता, वो भूल गई होगी शायद ताला लगाना और इसी बात का फायदा उठाया इसने। हाँ, और लेकर आ गई दवाई। शायद के ऊपर कोई केस नहीं टिकता है मैडम, ठोस सबूतों की जरूरत होती है। और रही बात शायद की, तो शायद से ये भी तो हो सकता है कि आप दुर्गा देवी के कमरे में ये दवाई गलती से छोड़ आई हो। जी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। आप तो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। ना तो ये मेरी पिशी माँ है, ना आप मेरे भाई, और ना यहाँ पर मौजूद कोई मेरा रिश्तेदार है जो मैं किसी की वकालत करूंगा या किसी को फंसाने की कोशिश करूंगा। और अगर एक पुलिस ऑफिसर की जुबानी सुनना चाहे तो साफ साफ कहता हूँ, इन्होंने ये काम जानबूझकर ही किया होगा। शुरू से देख रहा हूँ आहाना को आपकी माँ बिल्कुल पसंद नहीं करती है, इसीलिए ये दवाइयाँ इन्होंने जानबूझकर उनके कमरे में छोड़ दी होगी ताकि आहाना जी को इस घर से निकालने में आसानी हो। ये रहा मेरा ऑब्जर्वेशन। दादा देख रहे हो क्या कह रहे हैं बड़े बाबू? कह रहे हैं कि मैंने बड़ी भाभी को मारने की कोशिश की थी, ऐसा बोल रहे। जी नहीं, आपने दुर्गा देवी को मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपने आहना को घर से निकाल फेंकने के लिए ये सब किया था। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसका मतलब ये मुझे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हे माँ दुर्गा। ए बड़ी, इसको पूछ, अंदर जाने के लिए निमंत्रण देना पड़ेगा क्या? जाके बिठा दे इसे अंदर। जी नहीं माँ, मैं निकलती हूँ। निकलती हूँ मतलब मैं अपने घर वापस जाऊंगी। जहाँ आपने मुझे भेजा था वहीं वापस चली जाऊंगी।
फैसला तो हो गया ना आना, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। दादा, ये तो मुझे पहले से ही पता था ना कि मैं निर्दोष हूँ। आप लोगों को ही मुझ पर शक था, लेकिन अब और नहीं। मैं बार बार ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकती हूँ। मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं अब और इस घर में नहीं रुक सकती। आना, एक बार ये बात मेरी आंखों में देखकर कहना। मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन इतने बड़े इल्जाम का बोझ लिए मैं इस घर में नहीं रुक पाऊंगी। ये बात मुझे जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। आना, तुम मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो ना, तो प्लीज ऐसा मत करो। अरे जो साबित करना था कर दिया, तो फिर अब ये दिखावे का मतलब क्या है? क्या पता उस पुलिस वाले को भी इससे पटा लिया हो। बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाकर चला गया वो कलमुहा। कहता है कि यह सब कुछ मैंने किया है। सुना भाभी आपने, मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। ठाकुर जी बस कीजिए, बहुत कुछ सुन लिया, अब और एक शब्द नहीं। ए, तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो सब लोग अपने अपने काम पर जाओ, और तुम जरा घर गृहस्थी पर ध्यान दो और मेरी फिक्र करना छोड़ दो। मुझे इतने आसानी से कुछ नहीं होने वाला है। अब इस दुनिया में बहुत कुछ देखना और जानना बाकी है मेरा, समझी? और पंडित जी ने बचपन में ही मेरा हाथ देकर बता दिया था कि मेरी उम्र बिल्कुल बरगद के पेड़ जैसी है, एकदम लंबी, समझी? और तुम लोग सोच रहे हो ना कि इतनी आसानी से टपक जाऊंगी, तो उतनी आसानी से नहीं टपकूंगी मैं। चलो देख क्या रहे हो, जाओ अपने अपने काम पर। माँ, मैं आती हूँ। अरे पर भाभी के बिना परमिशन के तुम ये घर छोड़कर कैसे जा सकती हो? ए छोटू, इसको अपने कमरे में जाने को बोल, वरना मेरे कमरे में भेज दे इसे। बाहर से ताला लगाकर रखूंगी। अब मैं भी देखती हूँ कि ये इस घर की चौखट लांघकर कैसे बाहर जाती है। आना, माँ भी नहीं चाहती कि आप ये घर छोड़ के जाओ, प्लीज समझ जाओ। माँ नहीं चाहती, और मेरी चाहतों का क्या? मेरी खुद की अपनी कोई चाहत नहीं हो सकती है क्या? मेरे आगे ना ये सिनेमा सीरियल के बोल बोलना बंद कर, और ये फर्जी रोना धोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कह देती हूँ, एक बार मैंने कह दिया कि नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अब इसके आगे और कोई बात नहीं होगी। मैं अभी तक ठीक नहीं हुई हूँ, और इसे अपने मायके दौड़ लगानी है। कहीं नहीं जाएगी तू। ये मेरा घर है, सरकारी दफ्तर नहीं कि जब मर्जी गई और जब मर्जी आई। सुन लिया तूने? यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, समझी? छोटू, इसे कमरे में ले जाओ और ताला लगा। माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? आना, बात को समझने की थोड़ी कोशिश करो। क्या है ना, बड़ी माँ खुद भी नहीं चाहती कि तुम ये घर छोड़ के जाओ, है ना बड़ी माँ? क्या है ना, हर बार बातों पर नहीं जज्बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। बड़ी माँ तो नारियल की तरह है, बाहर से कड़क है लेकिन अंदर से बहुत नरम है। तो सुनो, बड़ी माँ खुद नहीं चाहती कि तुम्हें घर छोड़कर जाओ। सच में मैं पुलिस स्टेशन गया था, तो मुझे वहां जाके पता चला, बड़ी माँ तो पुलिस को ये बताने गई थी कि वो तुम पे शक नहीं करती हैं। क्यों रे टुकुर, क्या फुसफुसा रहा था इसके कान में? कुछ नहीं बड़ी माँ, बस आपकी थोड़ी सी बुराई कर रहा था, बस यही बता रहा था। वो मैं पुलिस स्टेशन गया था ना, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी। मैं इसलिए गई थी बड़े बाबू को कहने के लिए कि निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और फैसला एकदम सही सही होना चाहिए। देखा कितनी किस्मत वाली है ये, पकड़ी नहीं गई।
हाँ बड़ी माँ, मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि निर्दोष को सजा ना मिले, यही बताने तो अब गई थी पुलिस को। हाँ तो क्या गलत किया रे? गलत कुछ नहीं किया। वो दरअसल मैं भी गया था ना अपना बयान देने पुलिस को, तो मुझे वहां जाके पता चला कि आप भी गई थी, तो बस सबके वही साझा कर रहा था। लेकिन कोई कीमत है क्या इस बात की? ये लड़की अपने मायके जाने पर तुली हुई है। ये ना बहुत सयानी हो गई है टुकुन। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तू कैसे मायके जाती है। देखना, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आज रात का मैं खाना भी नहीं खाऊंगी और खबरदार मुझे अपने कमरे में से किसी ने बाहर निकालने की कोशिश की तो आज से मेरा कमरा हमेशा हमेशा के लिए बंद ही रहेगा। हटो, हटो यहाँ से, हटो। आहाना, माँ को रोको ना, अगर उन्हें दरवाजा बंद कर दिया तो वो खोलेंगे नहीं, आप जानती हो ना माँ को। माँ ऐसे कैसे कर सकती? ठीक है, अगर माँ दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। क्या कहा तूने? मैंने कहा माँ, अगर आप दरवाजा नहीं खोलेंगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी, और इससे आपका ही खर्चा बढ़ेगा माँ। और आप अच्छे से जानती कि मैं ऐसा काम बिल्कुल कर सकती हूँ। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप अपना खर्चा बढ़ाना चाहती हैं या फिर मेरी बात सुनना चाहती हैं? अरे मैं हूँ अर्जुन। क्या हुआ, आप डर गए थे? आपको क्या लगा कि कोई गुंडा या आपको डाकू लेने आने वाला? ये क्या था? ये जो भी था बहुत ही अच्छा था। ऐसी चीजें होती रहनी चाहिए, लेकिन हो नहीं पा रही थी। ये तो ट्रेजेडी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेजेडी पे ना एक गाथा लिख दो। क्या बोलते हो? अब वो फूट छोड़िए अब आप। और ये क्या, आपने फिर से दरवाजा बंद कर दिया? अब इस समय कोई आ गया और किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो क्या होगा? मैं सब मैनेज कर लूंगा ना। माँ आपसे बहुत खुश है। उन्होंने आज आपको जबरदस्ती रोक के रखा इस घर में। इतना मैंने नोटिस कर लिया। माँ खुश और मैं तो बहुत 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 खुश। अच्छा, यस मैम। अच्छा, मैं सोच रहा था कि आज मेरी छुट्टी तो हो ही गई है, और मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले। एक्चुअली क्या है ना, मेरे ऑफिस के जितने भी मैरिड कलीग्स हैं ना, वो सब अपनी वाइफ के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाते रहते हैं। तो मैं सोच रहा था आज आप और मैं दोनों कहीं घूमने चलते। अब घर पे वापस कोई बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं क्या? देखिए प्लीज आज रहने दीजिए। वैसे भी कितना कुछ हो गया इस घर में पहले, और ऊपर से आप मुझे यहाँ घुमाने लेके जाएंगे और ये बात पता चलेगी ना तो सब लोग वापस से मुझे ही दोष देंगे, मेरे ऊपर ही सारे इल्जाम लग जाएंगे। और आपको क्या लगता है आपकी माँ आपको मुझे कहीं लेकर जाने देंगी? ओहो, मैं सब मैनेज कर लूंगा है ना। मुझे ना ऐसा लगता है कि हमें ऐसी ही जिंदगी मैनेज करते करते बितानी पड़ेगी। बट खैर छोड़ो ये सब। मैं आज इतना खुश हूँ कि माँ ने आपको रोक के रखा। मैंने आपसे कहा था ना कि माँ अपना प्यार जता नहीं पाती, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। इतना तो समझ आ गया था मुझे। नहीं तो आप बताओ, वो आपको ऐसे रोकती क्यों भला? वो तो उन्हें और कोई सेवा करने वाली नहीं मिलेगी, शायद इसीलिए। हाँ ना, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपको नहीं लगता कि माँ आपसे प्यार करती है? नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। फिर? मतलब पता नहीं, लेकिन हाँ, आज माँ ने मुझे जिस तरह से बचाया है कि बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा सुनिए, आपको समझ आया ना मेरे साथ ऐसी हरकत किसने की थी? हाँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि पिशी मुनी ने ये सब किया था, लेकिन मैं इस बारे में सोचना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मन खराब हो जाता है। अच्छा,
और मेरे समय तो आपकी सोच बिल्कुल भी नहीं बदली थी। मुझे तो आप तुरंत मायके छोड़कर आ गए थे, और जब उनकी बारी आई तो आपने अपनी सोच बदल ली। उनको कोई सजा नहीं मिलेगी। मुझे इतना ह्यूमिलेट किया गया, मेरे परिवार वालों की इतनी बदनामी हुई, इसके बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा। हाँ ना, हाँ, मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप इसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाएंगे। मैं आवाज उठाती रहूं, क्रांतिकारी बन जाऊं और आप लोग मजे से जिंदगी बिताइए। बढ़िया। आना प्लीज आज गुस्सा मत करो ना, प्लीज। आना समझने की कोशिश करो। पिशी मुनि को मैंने बचपन से देखा है इस घर में। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। मैं उनसे क्या ही कहूँ। और वैसे भी इंस्पेक्टर ने सबके सामने उनका मुखौटा उतार के रख दिया था ना। और आप देखो ना, पिशी मुनि ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। वो कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही, मुंह फुलाकर बैठी हुई है। मुझे घर से नहीं निकलवा पाई ना, इसीलिए मुंह फुलाकर बैठी होंगी। अरे आना, रहने दो ना ये सब बातें, अभी जाने दो। हम लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये सब भी हम सोचेंगे तो हम अपने बारे में कब सोचेंगे? हाँ, तो फिर ये फाइनल रहा कि आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। ओके? अच्छा ठीक है, लेकिन कहाँ जा रहे हैं घूमने? हाँ, पहले हम लोग मूवी देखने जाएंगे, फिर हम लोग मॉल जाएंगे, फिर हम लोग पुचका भी खाएंगे, और मैं सोच रहा था कि डिनर भी रात का कर ही लेते बाहर। ये तो बहुत ही बढ़िया प्लान है। घर पे बता के जाएंगे ना? हाँ बिल्कुल। दिमाग खराब हो गया आपका? क्यों? अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं तो सबको सच ही बताऊंगी ना। आहाना जी प्लीज, आपको सत्यवादी बनने की जरूरत नहीं। अगर हमने ये बात घर पे बताई ना, हमें कोई नहीं जाने देगा। आप चाहती हैं कि हम लोग ना जाए? अरे मैं आपका हस्बैंड हूं ना, आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ, टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। इतना तो हक है ना? या एक सेकेंड, आप मेरे साथ जाना चाहती है या नहीं? समझ गया, नहीं जाना चाहती ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो बस मैं झूठ नहीं बोल सकती हूँ। तो एक काम करना, आप कुछ मत बोलो, जो भी कहूंगा मैं कहूंगा। और क्या कहेंगे आप? मैंने ना एक बहुत बढ़िया प्लान बनाया। मैं माँ के पास जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि हाना को उसके मायके से पुलिस कैसे एकदम से ले आई बिना कुछ बताए। तो उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया, खाना नहीं खा पा रही है बेचारी। इसीलिए आहाना अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है, उनको ये बताना चाहती है कि यहाँ तो सब ठीक है। तो माँ मान जाएंगी, तो आहाना वहां जाएगी और मैं उसके साथ जाऊंगा, उसे वापस भी ले आऊंगा। वाह! और आपको क्या लगता है कि आपकी माँ आपकी ये सारी बातें मान लेंगी? अरे ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। आप एक काम करना, आप ना तब तक जाके माँ के पैर दबा देना। हो, अब समझ गई मैं। तो पैर दबाने के बदले हमें जाने मिलेगा। रहने दीजिए आप, मुझे कहीं नहीं जाना है। अरे बट हाना, आप तो माँ की देखभाल करते ही रहते हो ना, इसीलिए तो मैं कह रहा था। अच्छा, एक काम करना, आप पैर मत दबाना, आप सर दबा देना माँ का। उनके सर में दर्द नहीं भी होगा तो भी मैं उनका सर दबाऊं? हाना समझने की कोशिश करो, बहुत मुश्किल से हमें ये मौका मिला है और मैं ये मौका वेस्ट नहीं कर सकता। हम लोग जाएंगे घूमने साथ में, ओके? ऐसे भी रात को तो आपको, हाँ, रोज रात को तो मैं आपकी माँ के साथ सोती हूँ ना। आपको आपके प्रमोशन के लिए पढ़ाई जो करनी होती है, और मेरी पढ़ाई तो बंद है। यही तो नियम तय हुआ था यहाँ का। आप ताने मार रही हैं मुझे? जी नहीं, ताने नहीं मार रही, सच बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, आप जाके माँ की सेवा करो, मैं आता हूँ। हाँ। तो फिर ये तय रहा कि आज हम दोनों घूमने जाएंगे साथ। अब वो छोड़िए ना। क्यों? आना, जब भी मैं आपके पास आता हूँ मुझे ऐसे दूर क्यों कर देते हो? आपके घर के नियम आपको पता है ना, और मेरे लिए तो नियमों की दुकान लगी हुई है। अब चलिए, छोड़ी चाहिए। आना, आप समझो, ये जो फालतू के नियम और रीति रिवाज है ना मेरे घर के, मुझे पूरा भरोसा है कि आप ये सब खत्म कर दोगी और आप करोगी। अच्छा आप सुनो, मैं जो भी माँ के सामने बोलूंगा ना तुम्हें, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, ओके? ठीक है, आप जाइए भी, जाइए ना आप भी। अब क्या हो गया? एक बात हो, मैं कह रहा था कि ये जो आपकी स्माइल है ना, बहुत अमेजिंग है। ठीक है, अब जाइए।
वैसे इतने तेल के मालिश की जरूरत नहीं है। माँ, आपके कमर का दर्द कैसा है? इतना अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, मेरा दर्द कैसा है। अगर इतनी फिक्र होती ना मेरी तो मैं के जाने के बारे में नहीं सोचती, मेरे ठीक होने के बाद ही चली जाती। ठीक है माँ, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी फिर चली जाऊंगी। बस बस, इतना सुनाने की जरूरत नहीं है। तुझे जाना है तो अभी जा। माँ, लेकिन आपने ही तो दरवाजे पे ताला लगाने की बात कही थी। हाँ तो ठीक कही थी ना बात। मेरे घर की बहुओं को कभी भी आने जाने की आजादी नहीं है। ठीक है माँ, तो फिर आप जब कहेंगी तब चली जाऊंगी। ठीक है ठीक है। और तुझे क्या लगता है रे, मुझे तेरी खास जरूरत है? चल ठीक से दबा। वैसे ना माँ ने हमसे कभी ऐसे बात नहीं की है ना। देखना दीदी, ये लड़की ना सबसे ज्यादा दिल चढ़ जाएगी और माँ के, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और वैसे भी हमारी किस्मत को तो फफूंद लग गई है। आपको पता है, तब मैं जब बिल लेकर आई थी ना, तब आपके देवर जी ने और खड़ूस देवर जी ने उन्होंने इतनी हालत खराब कर दी, डांट डांट के। उसमें मेरी क्या गलती है? अरे पुलिस वाले ने कहा भाई बिल ले आओ, तो मैं जाके फटाफट बिल लेकर आ गई। अब बताओ, मैंने इनकी कोई सोने की लंका जला दी क्या? हाँ नहीं तो। अच्छा एक बात बताओ, सच बात तो यार, मेरी सासू को ना सबके सामने पकड़ी गई। क्यों रे, तुम तीनों वहां पर क्या बातें कर रही हो? हाँ, वो माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो बस आपसे आपका हालचाल पूछने आए थे। हालचाल पूछने आ गई हैं? आज बड़ी दया जग गई मेरे बारे में। नहीं मामी माँ, वो आप इतनी देर से कमरे में है ना, तो आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं, बस वही पूछने आ गए थे हम तो। अरे मेरी तबीयत खराब होते ही तुम लोगों की तबीयत निखरने लगती है। भगवान से मेरे टपक जाने की ही गुहार लगाते हो ना दिन रात। जी बड़ी माँ, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? हम लोग तो कितना प्यार करते, कितना परेशान है आपके लिए। हाँ, सब जानती हूँ। अरे कितना जोर से दबाएगी, तोड़ डालेगी क्या? प्यार से कर। माँ, पैर की इस नस की मालिश जोर लगाकर ही करनी चाहिए। मैं माँ के भी पैर दबाया करती थी। आप देखिएगा, 2 दिन में आपके पाँव का दर्द गायब हो जाएगा। रहने दे, इतनी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है, 2 दिन में ठीक कर देगी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। छोटू, माँ। क्यों रे, मेरे कमरे में अचानक ऐसे क्यों आ गया? कि बीवी है इसलिए आया है? अरे नहीं माँ, मुझे तो पता भी नहीं था आहाना यहाँ पे। आहाना, आप यहाँ थे? मुझे तो पता ही नहीं लगा। कोई बात नहीं माँ, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी थी। आप सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहेंगे प्लीज? कुछ समय बिताना था आपके साथ, काफी टाइम हो गया। तो माँ, हम लोग चले जाएं क्या? मैंने न्योता दिया था क्या तुम्हें मेरे कमरे में बुलाने के लिए? अपनी मर्जी से आई थी ना, अब तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। माँ, मैं भी चली जाऊं क्या? क्यों है? अभी से काम चोरी शुरू? अब बाहर जाकर चारों ही हा ही करोगी ना। यहाँ तो सास की सेवा करके थक गई होगी ये लड़की। सास की सेवा करेगी तो नरक प्राप्ति होगी इसे। मैंने ऐसा कहा क्या माँ? आपकी सेवा करने से मुझे नरक प्राप्ति होती है तो ठीक है, मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। देखो कैसे अशुभ अशुभ बातें करती है ये। माँ, स्वर्ग तो देव देवियों को प्राप्त होता है ना, जो लोग पुण्य कमाते हैं उनको। और मैं तो दोनों के ही काबिल नहीं हूँ। मेरे लिए नरक ही सही जगह है माँ। देख ले छोटू, देख कैसे जबान चलती है तेरी बीवी की। मुंह चला रही है तो आप चुप करा दो माँ। आप मुझसे क्यों शिकायत कर रहे हो? आपको जो जैसा ठीक लगे आप वैसा ही खींचे। अच्छा बता, मेरे कमरे में क्यों आया था? क्या चाहिए तुझे? तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आया? मैं ठीक हो रहे? वो एक बात थी माँ। हाँ मुझे पता है, तू मेरे कमरे में किसी मकसद से ही आया है।
लेकिन एक बात बोल देती हूँ छोटू, पढ़ाई छोड़कर नहीं चलेगा। रोज रात को तुझे बैठकर पढ़ना ही होगा। और कोई बहाना नहीं चाहिए, प्रमोशन की परीक्षा आ रही है तेरे। हाँ, कमर दर्द की वजह से तेरे कमरे तक नहीं आ पा रही, इसलिए अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन ये लड़की मेरे कमरे में ही रहेगी, समझा? माँ ने तो पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। अब मैं क्या करूं? बड़े घर की छोटी बहू शाम 9:30 बजे दंगल टीवी पर।